तो प्रभु जी, आपने बहुत सही बताया कि शुरुआत तो हम लोग बहुत अच्छे इंटेंशन से करते हैं। अभी आप कॉज के बारे में भी बताए थे, मोटिवेशंस के बारे में भी बताए थे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करते हैं अच्छे अच्छे विचारों से, बाद में लेकिन भटक जाते हैं क्योंकि वेग या और भी जो चीज़ें हैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आपने आज तक टॉलरेट किया है, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आप 2007 में ज्वाइन किए थे, 10, 3 और 5, 18 साल से ज़्यादा हो गया है। तो आप अब तक कैसे इसको टॉलरेट कर पाए? और इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस आप इसको लीड कर रहे हैं, बड़ी पोजीशन से ईगो के भी कई बार चांसेस रहते हैं उसको, लेकिन सब कैसे टॉलरेट कर पाना और फिर भी वही मोड जो डे 1 पे था उस मोड को आज तक बनाए रखना, प्रभुपाद के लिए, प्रसन्नता के लिए कार्य कर पाना, कैसे कर पाया? तो गुरु महाराज जो हैं वो उन्होंने अपने आचरण से शिक्षा दिया। उनके आचरण को देखकर हमने सीखा ना। और जो प्रभुपाद जी ने जो अपने आचरण से शिक्षा दिया, और साथ में प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा ग्रंथों में दिया, उसको पढ़ना चाहिए, है ना। वो हमको साध्य और साधन दोनों के बारे में बताते हैं, और उस साध्य वस्तु को प्राप्त करने में क्या साधन चाहिए, कौन से रास्ते से जाना है, कहाँ जाना है, ये भी बताया गया है। और उस रास्ते में क्या क्या व्यवधान आएंगे वो भी बताया गया है इनके ग्रंथों में। और उन व्यवधानों से कैसे निपटना है वो भी बताया गया है इन ग्रंथों में, है ना। वो सब बताया गया है, लेकिन उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। कहते ना, गैलोपिंग हॉर्स कांट ईट ग्रास, हमारे गुरु महाराज बोलते थे। भागता घोड़ा घास नहीं खा सकता। खाने के लिए तो बैठना पड़ेगा, है ना। बैलेंस लीडर को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि बैलेंस करे, है ना। कई बार भावनाओं में हम बस जाते हैं, दूसरा कल्याण करने के चक्कर में हम लोग बैलेंस खो बैठते हैं, है ना। और उस जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसी को हम इग्नोर करने लगते हैं विथ गुड इंटेंशन। कहते हैं ना, एवरी बैड थिंग हैपेंस विद गुड इंटेंशन समटाइम। या लाइक दैट, है ना। अच्छी इंटेंशन, भक्तों की इंटेंशन खराब थोड़ी होती है। लेकिन इंटेंशन अच्छा है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है ना। Generally leaders, they have good intention but they lack maturity, but they do not admit that, है ना। तो मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका अच्छा इंटेंशन है, लेकिन आपके पास नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए, टैलेंट्स होनी चाहिए, विजन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, है ना। तो तभी आप, कैरेक्टर आपका अच्छा है, इंटेंशन मतलब कैरेक्टर, बट देन एट द सेम टाइम कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए। केवल कैरेक्टर से नहीं चलेगा। competent, are you competent to deal with the challenges which comes on the path? जैसे अब आगे बढ़ेंगे उसमें चैलेंजेस आएंगे, आपको पता भी नहीं होगा। आपको पता भी नहीं होगा क्या चैलेंज आएगा। लीडरशिप एक अननोन एरिया है। आप चल दिए, आपको पता नहीं 2 साल के बाद क्या आने वाला है? और यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आपको पता ही नहीं, तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप आगे बढ़ोगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वो आपके ईगो को हर्ट करेगा, है। लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आप प्रिपेयर नहीं हो इसके लिए, आपको एक्सपीरियंस नहीं है कैसे डील करना है, अननोन एरिया में आप पैर रख रहे हो, है ना। तो ये जो है, इसलिए अच्छे इंटेंशंस के साथ साथ हमारे पास क्या, एक हमें लर्निंग स्पिरिट भी होना चाहिए। लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट, लीडर इज ए लर्नर, ही नोज दैट ही कैन नॉट डू विदाउट लर्निंग। उसको कहते हैं नॉरिश योरसेल्फ, अपने आप को केयर करना, अपने आप को अपडेट करना, अपग्रेड करना, शार्पन द सॉ,
इसी बात को स्टीफन को भी बताते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में 7th हैबिट, शार्पन द सॉ। और इसी बात को भगवान कृष्ण बता रहे हैं भगवद गीता में भी। युक्त आहार विहारस्य युक्तश्चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपका योग दुखदायी हो जाएगा अगर आप बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो जनरली बैलेंस नहीं कर पाते हम लोग, इम्बैलेंस हो जाते हैं। एक चीज, आप संसार का कल्याण करना चाहते हो लेकिन उसके चक्कर में आप क्या होता है, आपकी जो उसको करने के लिए यू नीड समथिंग कैपेसिटी, यू हैव टू हैव द कैपेसिटी बिल्डिंग। एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। आप प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हो लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी गिरता जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्शन से ज्यादा जरूरी है प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैपेसिटी आपका बढ़ता जाएगा तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। इसको P/PC बैलेंस बोलते हैं, है ना, इन द बिजनेस टर्म। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन डबल करना है हर साल, डबल इट, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन डबल करने के से पहले आपको बुक डिस्ट्रीब्यूटर डबल करना पड़ेगा। अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स डबल नहीं कर रहे हैं तो आप कितना डबल करें, आपके ऊपर बहुत लोड आएगा, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। बुक डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप करना, दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग। बुक डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करना, प्रोडक्शन आप फोकस कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन फोकस है, करना वही है जैसे आप जो आप चाहते हो, लेकिन होगा ऐसे जैसे मैं चाहता हूँ। बोलते हैं ना, तो हमें वही करना है लेकिन कैसे करना है ये भी नॉलेज नहीं होता है कई बार। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुस गए घुस तो गए लेकिन बाहर आने का ज्ञान नहीं है, इसको इमैच्योरिटी। अभिमन्यु रिप्रेजेंट्स इमैच्योरिटी विथ गुड इंटेंशन। समटाइम जरूरत पड़ता है तो करना पड़ता है सेक्रीफाइस अभिमन्यु का, बट दैट इज नॉट ए गुड चॉइस, बेस्ट चॉइस। इट मे बी ए गुड चॉइस बट नॉट बेस्ट चॉइस। बेस्ट चॉइस क्या है, अभिमन्यु को ट्रेन करके घुसना चाहिए। दैट्स व्हाई लीडरशिप इज वेरी वेरी सेंसिटिव, यानी कि जंप कर गए ले लिया और जैसे भी कर रहे हैं, लेटर ऑन यू विल फॉल इन डीप ट्रबल। इसलिए इट शुड बी वेल गाइडेड, है ना, वेल ट्रेंड, रेगुलर सीखना, चैलेंज आती है उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको लर्निंग, लीडरशिप के ऊपर रेगुलर हमें अपने आप को, है ना, कहते हैं ना, शार्पन द सॉ, अपने को अपग्रेड करते रहे, अपने नॉलेज बैंक को अपग्रेड करते रहना चाहिए, है ना, ये बहुत जरूरी है। आई डोंट नो व्हाट आई वाज सेइंग बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु जी, आप जैसा बताएं कि लीडरशिप को, मतलब कई बार क्या है कि कुछ जैसे लीडर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। शुरुआत तो गुड इंटेंशन से किया लेकिन आगे थोड़ा भटक गए, टॉलरेट, है ना, उसको आप टॉलरेट करने का जैसे बताएं। और टॉलरेट केवल मतलब आप बाहर की चीजें तो आती है, तो आपको अंदर से ही डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। ये पॉइंट है कि अंदर से, बिकॉज हमारा मन, हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, तो वही आप निकले जाने के लिए कहीं और, आपकी सेंसेस लगे, आपको चली गई कहीं और, तो उसको कैसे, वो तो की पॉइंट है ना। दूसरे को तो बाद में लाइन पे करेंगे, पहले आप खुद लाइन में आ जाइए। अब आप खुद लाइन में आ गए तो आप सही जाएंगे, बाकी लोग पीछे पीछे आएंगे। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी ने जो हमको बताया, जो पहला जो श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये सहन करना, टॉलरेट आएगा, खत्म नहीं कर सकते उसको, वो आएगा, तो कैसे टॉलरेट करना है उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। दैट इज द की पॉइंट, फॉर्मूला, सीक्रेट पता होना चाहिए लीडर को। प्रभु जी, शिला प्रभुपाद ने बहुत सारे शास्त्र दिए हैं जिससे हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं और इन सबको टॉलरेट करने की जो स्किल है उसको सीख सकते हैं। लीडरशिप में जब आगे बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। आप P/PC का फॉर्मूला भी बताए हैं,
लेकिन उसके बाद चीजें फिर भी बहुत सारी चलती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलने लगते हैं, तो माइंड में वो एक पोजीशन सी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मतलब एक एक तरीके से बैकग्राउंड में जैसा लगता है कुछ चलता है। और अगर हम अपना कुछ समय निकाल करके कुछ अच्छे से साधना करना चाहें, रीडिंग हियरिंग अच्छे से करना चाहें, प्रभुपाद की किताब को और अध्ययन करना चाहें गहरी तरीके से, लेकिन वो एक फिर कई बार मैकेनिकल सी प्रोसेस बन जाती है। उसका जो कार्य था कि मेरे हृदय को ट्रांसफॉर्म कर पाना, बट क्योंकि लीडरशिप की वजह से बहुत सारा एक जो बैकग्राउंड मैंने बताया प्रेशर सा चलता रहता है कि इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये वो, तो वो चीजें मैकेनिकल सी हो जाती है, तो वो हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाती हैं। तो वो टॉलरेट कर पाने वाली जो बात है रियलिटी में जो आनी चाहिए रीडिंग हियरिंग करके प्रभुपाद का संग करके, वो कई बार नहीं आ पाता है। तो इस पर आप प्रभु जी कैसा? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।